नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी रात में बार बार उठकर बाथरूम जाने से परेशान हैं? नींद टूट जाती है, सुबह थकान रहती है और अगले दिन की एनर्जी आधी रह जाती है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कुछ खास फल सही समय पर और सही तरीके से खाए जाएं तो किस तरह आपकी रातों की भाग दौड़ कम हो सकती है। साथ ही समझेंगे कि रात में बार बार पेशाब आने की वजहें क्या क्या हो सकती हैं, कौन से फल आपके लिए मददगार हैं, किन फलों से दूर रहना है और उन्हें दिन में कब खाना बेहतर रहता है ताकि ब्लैडर शांत रहे और नींद सुकून से आए। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, रात में बार बार पेशाब आना कोई एक वजह से नहीं होता। इसे मेडिकल भाषा में नॉक्टूरिया कहा जाता है। कई लोगों में रात के वक्त शरीर सामान्य से ज्यादा यूरिन बनाता है, जिसे नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं। कुछ लोगों का ब्लैडर थोड़ा संवेदनशील यानी ओवर एक्टिव हो जाता है। थोड़ी सी मात्रा जमा होते ही सिग्नल भेज देता है कि चलो अभी जाना है। मेल्स में अक्सर बढ़े हुए प्रोस्टेट यानी बीपीएच इसे और बढ़ा देते हैं। डायबिटीज हो तो शुगर ऊंची रहने पर शरीर अतिरिक्त यूरिन से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। देर शाम ज्यादा लिक्विड पी लेना, अल्कोहल या कड़क चाय कॉफी रात में लेना, बहुत नमकीना डिनर करना, ये सब रात में वॉशरूम ट्रिप्स बढ़ा देते हैं। कुछ दवाइयां, खासकर डायूरेटिक्स, अगर शाम को ली जाएं तो वे भी रात में पेशाब बढ़ाती हैं। एक कारण और भी है जिसकी अक्सर अनदेखी हो जाती है, स्लीप एपनिया। नींद में सांस रुकने चलने से शरीर में ऐसे हार्मोनल बदलाव होते हैं जो रात में यूरिन आउटपुट बढ़ा सकते हैं। इसलिए समाधान हमेशा मल्टीफैक्टोरियल होता है, यानी खान पान, टाइमिंग, लाइफस्टाइल और मेडिकल कारण सब पर ध्यान देना पड़ता है। अब सवाल आता है कि फल आखिर इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। फल आपकी बॉडी की केमिस्ट्री, ब्लड शुगर और ब्लैडर की संवेदनशीलता तीनों को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत खट्टे फल ब्लैडर की लाइनिंग को चुभा सकते हैं, जिससे जलन, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। बहुत मीठे या हाई शुगर लोड वाले फल ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर धकेलते हैं। अगर शुगर ऊंची गई तो शरीर उसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालना शुरू करता है। नतीजा बार बार पेशाब। और जिन फलों में पानी बहुत ज्यादा होता है, अगर उन्हें शाम या रात के करीब खा लिया तो शारीरिक फ्लूइड लोड बढ़ेगा और रात में उठना पड़ेगा। उल्टा सही चुने गए लो एसिड, मॉडरेट शुगर और फाइबर रिच फल सूजन कम करने, शुगर स्थिर रखने और ब्लैडर को शांत रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि कौन सा फल खाएं, बल्कि कब और कैसे खाएं, यह भी उतना ही जरूरी है। कुछ गोल्डन आदतें यहां बहुत काम आती हैं। सबसे पहले ऐसे फल चुनिए जो कम खट्टे हों, यानी ब्लैडर फ्रेंडली हों। दूसरी बात, टाइमिंग सबसे बड़ा गेम चेंजर है। फल सुबह से लेकर दोपहर तक लें। शाम ढलने के बाद फल खाने की आदत बदल दें। तीसरी बात, पोर्शन कंट्रोल, ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। एक सर्विंग का मतलब आमतौर पर एक छोटा फल या 3/4 कप कटा हुआ फल। चौथी चीज, पेयरिंग फल को अकेला खाने की बजाय उसे प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ खाएं, जैसे दही, पनीर, भुना चना, पीनट बटर, बादाम। इससे ब्लड शुगर धीरे धीरे उठेगी और ब्लैडर पर दबाव नहीं बढ़ेगा। और हाँ, पांचवी छोटी सी लेकिन दमदार ट्रिक, 7 से 10 दिन की एक फूड डायरी बनाइए। कौन सा फल खाया, कितनी मात्रा, कब खाया और रात में कितनी बार उठे, यह नोट कीजिए। आपको अपना पैटर्न खुद नजर आने लगेगा और फिर आप अपने लिए स्मार्ट चॉइसेस कर पाएंगे। अब आते हैं उन फलों पर जो ज्यादातर लोगों में बेहतर सहन होते हैं और नॉक्टूरिया में राहत दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केले की। केला कम खट्टा होता है, पेट को सुकून देता है और ब्लैडर को चिढ़ाता नहीं। इसमें पोटेशियम और फाइबर मौजूद होता है, जो मसल और नर्व फंक्शन के लिए अच्छा है और पाचन को भी सपोर्ट करता है। इसे नाश्ते के साथ या लंच के आसपास लेना सबसे बढ़िया रहता है। आप आधा से एक छोटा केला दही, ओट्स या पीनट बटर के साथ जोड़ सकते हैं। इससे ऊर्जा भी मिलती है और ब्लड शुगर भी स्थिर रहती है। हाँ, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, पोटेशियम का ध्यान रखना होगा। ऐसे में मात्रा डॉक्टर की सलाह से तय करें। नाशपाती यानी पियर भी अक्सर ब्लैडर फ्रेंडली माना जाता है। इसका स्वाद माइल्ड होता है, एसिडिटी कम होती है
और फाइबर अच्छा मिलता है। इससे भूख का कंट्रोल बेहतर रहता है और शुगर स्पाइक्स कम होते हैं। मिड मॉर्निंग या लंच के करीब एक छोटी नाशपाती खा सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा पकी हुई और बहुत मीठी नाशपाती न लें। कुछ लोगों को नाशपाती से गैस हो सकती है क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर अल्कोहल्स होते हैं। अगर ऐसा हो तो आप छोटी मात्रा से शुरुआत करें और देखें कि आपके शरीर को कैसा लगता है। पेयरिंग के तौर पर थोड़ी पनीर की क्यूब्स, दही या भुना चना साथ में लेना अच्छा रहता है। ब्लूबेरीज थोड़ी महंगी और हर जगह आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जहां मिलती हैं वहां ये बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें मौजूद डार्क पिगमेंट्स यानी पॉलीफिनोल्स एंटीओनेक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो सूजन को शांत करने और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। एसिडिटी भी अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए ब्लैडर को कम चिढ़ाती है। आधा कप तक ब्लूबेरीज सुबह के नाश्ते के साथ दही में मिलाकर या स्मूदी में डालकर ली जा सकती हैं। अगर ब्लूबेरी उपलब्ध न हो तो मजबूरी में खट्टे विकल्प लेने की जगह बेहतर है कि आप अपने लिए पहले से बताएं लो एसिड फलों पर टिके रहें। कोई भी नया बेरी अगर ज्यादा खट्टा लगे, जीभ पर चुभे या खाने के बाद जलन महसूस हो तो उसे अवॉइड कर दीजिए। आपके शरीर का सिग्नल सबसे बड़ा गाइड है। पपीता भी एक सौम्य फल है जो अधिकांश लोगों को सूट करता है। इसमें पपेन जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं, पेट हल्का रखते हैं और कब्ज की संभावना कम करते हैं। जब पेट आराम में रहता है तो रात में ब्लैडर पर भी अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। पपीता सुबह या दोपहर में लें। शाम को इसकी बड़ी प्लेट से परहेज करें। अगर आपको लेटेक्स एलर्जी रही हो तो पपीते से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ऐसे में सावधानी बरतें। किडनी के मरीज पोटेशियम के कारण मात्रा पर नजर रखें और डॉक्टर से पूछकर ही रूटीन में शामिल करें। तरबूज का नाम आते ही ताजगी का एहसास होता है। यह कम खट्टा होता है, लेकिन इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। दिन में यह फायदेमंद लग सकता है। शरीर का हाइड्रेशन अच्छा रहता है। सूजन कम करने में मदद मिल सकती है, पर यही तरबूज अगर शाम को खा लिया तो रात में बार बार उठना बढ़ सकता है। इसलिए तरबूज को दिन की धूप में यानी दोपहर तक खाएं, शाम ढलने के बाद नहीं। और एक और बात, तरबूज के साथ नमक, चाट मसाला या शक्कर डालकर खाने की आदत छोड़ दें। नमक और शक्कर दोनों रात के पेशाब के चक्र को बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज हो तो मात्रा और टाइमिंग दोनों पर और ज्यादा ध्यान रखें। आधा से 1 कप कटा हुआ तरबूज दिन में और उसके साथ कोई प्रोटीन, यह ज्यादा संतुलित विकल्प है। सेब एक ऐसा फल है जो अक्सर बॉडी को आराम से सूट कर जाता है। इसका फाइबर, खासकर पेक्टिन, पेट को भरा भरा रखता है और शुगर को धीरे बढ़ने देता है। आप एक छोटा सेब सुबह या दोपहर में ले सकते हैं। छिलके सहित खाना बेहतर है क्योंकि फाइबर वहीं ज्यादा होता है। हाँ, अगर किसी को आईबीएस या पेट में संवेदनशीलता हो तो जरूरत महसूस होने पर छिलका हटाकर देखें कि क्या आपको ज्यादा आराम मिलता है। सेब को दही, बादाम या थोड़े भुने चने के साथ जोड़ लें। यह कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर और भूख दोनों पर अच्छा कंट्रोल देता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे दूरी बनाना बेहतर रहता है, खासकर अगर रात में पेशाब की समस्या बढ़ जाती है। खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, नींबू और साथ में टमाटर, ये सब ब्लैडर की लाइनिंग को चिढ़ा सकते हैं। किसी किसी को टमाटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुतों में ये अर्जेंसी और जलन बढ़ाते हैं। इसलिए रात की परेशानी के दौरान इनसे ब्रेक लेना समझदारी है। अनानास और कीवी भी काफी खट्टे हो सकते हैं। अगर इन्हें खाने के बाद आपकी तकलीफ बढ़े तो इन्हें भी फिलहाल हटा दें। क्रैनबेरी जूस का नाम अक्सर यूटीआई के संदर्भ में सुना जाता है, पर ध्यान रहे कि यह काफी एसिडिक होता है। अगर आपका मुद्दा बार बार पेशाब आना है, यूटीआई नहीं, तो क्रैनबेरी जूस आपकी नॉक्ट्यूरिया को बदतर कर सकता है। अगर आपको बार बार यूटीआई होता है तो डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह लेकर ही क्रैनबेरी का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा पानी वाले फल शाम के बाद लेने से रात भारी पड़ जाती है। तरबूज की तरह खरबूजा भी दिन में ठीक है, लेकिन शाम के बाद नहीं। इसी तरह नारियल पानी, जूस, सूप या शरबत, ये सब फ्लूइड इनटेक बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें दोपहर तक सीमित रखें। एक और गलती जो लोग कर बैठते हैं,
वह है बहुत मीठे सूखे फलों पर शाम को स्नैक करना। खजूर, किशमिश, मुनक्का, अंजीर ये नेचुरल हैं, लेकिन शुगर डेंस हैं। शुगर स्पाइक और उसके साथ ऑस्मोटिक डायूरेसिस यानी यूरिन बढ़ना दोनों का रिस्क रहता है। डायबिटिक दोस्त खास सावधान रहे। पैक्ड जूस और शुगर लोडेड स्मूदीज को भी यहीं शामिल समझिए। इनका काम है शुगर जल्दी से ऊपर भेजना और वही रात में बार बार उठने की एक बड़ी वजह बन सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि दिन भर का प्लान कैसे हो, तो एक आसान सा ब्लूप्रिंट याद रखिए। सुबह उठकर सीधे बहुत सारा पानी पीने की जगह धीमे धीमे छोटी चुस्कियों में पानी लें और नाश्ता संतुलित रखें। प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर का कॉम्बिनेशन। इस वक्त आप केला, सेब या पपीता जैसे फल शामिल कर सकते हैं दही या पनीर के साथ। मिड मॉर्निंग में नाशपाती या थोड़ी ब्लूबेरी, साथ में बादाम या भुना चना अच्छा रहता है। दोपहर का खाना नॉर्मल रखें। फल अगर चाहें तो लंच के बाद थोड़ी देर में ले लें, लेकिन शाम होते होते फल से दूरी बना लें। शाम की चाय कॉफी को हल्का रखें और कोशिश करें कि कैफीन दोपहर के बाद न लें। कैफीन ब्लैडर को उत्तेजित करता है। डिनर हल्का और कम नमक वाला रखें। सोने से 2-3 घंटे पहले से लिक्विड का इनटेक धीरे धीरे कम कर दीजिए और सोने से ठीक पहले वॉशरूम जाना न भूलें। जिन लोगों के पैरों में दिन के अंत तक सूजन रहती है, वे शाम को कुछ देर पैरों को ऊंचा रखकर बैठें। इससे टांगों में जमा फ्लूइड पहले ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और रात का यूरिन आउटपुट थोड़ा कम हो सकता है। कुछ लाइफस्टाइल टिप्स और भी हैं जो फल वाली रणनीति के साथ मिलकर ज्यादा असर दिखाती हैं। दिन में पर्याप्त पानी पीजिए, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा सुबह और दोपहर में हो। रात के करीब लिक्विड कम कर दें। अल्कोहल और एनर्जी ड्रिंक्स ब्लैडर को उत्तेजित करते हैं, उन्हें विशेषकर रात के समय से दूर रखें। डिनर में बहुत नमक, तीखा, मसालेदार और तला भुना खाने से प्यास बढ़ती है और प्यास का मतलब है ज्यादा लिक्विड। यह चक्र रात में मुश्किल बनाता है। इसलिए डिनर सादा, हल्का और कम नमक वाला रखें। कब्ज अगर रहता है तो पेट पर दबाव ब्लैडर पर भी पड़ता है। फाइबर, पानी दिन में और एक्टिविटी से कब्ज को काबू में रखें। और अगर आप डायूरेटिक दवा लेते हैं तो डॉक्टर से पूछकर उसकी टाइमिंग दिन में शिफ्ट करवाई जा सकती है। कभी भी खुद से दवा का समय न बदले। मेल्स में अगर पेशाब की धार कमजोर है, बार बार जाने का मन होता है या बाथरूम के बाद भी लगता है कि पूरा खाली नहीं हुआ, तो यह BPH का संकेत हो सकता है। यूरोलॉजिस्ट से मिलकर प्लान बनाइए। डायबिटीज वालों के लिए शुगर मॉनिटरिंग और सही कॉम्बिनेशन मील्स रात की परेशानी कम करने में बड़ा रोल निभाते हैं। अब इस पूरी बात को एक नजर में समेट लें ताकि आपको आगे क्या करना है यह बिल्कुल साफ हो जाए। दिन की पहली पारी में ऐसे फल चुनिए जो कम खट्टे हों और शुगर को धीरे बढ़ाएं। केला, नाशपाती, पपीता, सेब और उपलब्ध हो तो ब्लूबेरी ये सब अच्छे विकल्प हैं। तरबूज और खरबूजा जैसे ज्यादा पानी वाले फलों को केवल दिन में लें। शाम के बाद इन्हें टालें। फल अकेले नहीं, दही, पनीर, भुना चना, बादाम या पीनट बटर जैसे प्रोटीन फैट सोर्स के साथ पेयर करें ताकि ब्लड शुगर और भूख दोनों संतुलित रहें। बहुत खट्टे फल संतरा, मौसमी, नींबू, ग्रेपफ्रूट, अनानास और टमाटर अगर आपकी समस्या बढ़ाते हैं तो फिलहाल उनसे दूर रहें। क्रैनबेरी जूस UTI के लिए अलग कहानी है, लेकिन नॉक्टूरिया में अक्सर हालात खराब कर देता है, इसे अभी अन कहें। खजूर, किशमिश, मुनक्का जैसे शुगर घने सूखे फलों और पैक्ड जूस से रात के समय बिल्कुल दूरी बनाएं। शाम के बाद कैफीन और अल्कोहल से न कहते हुए सोने से पहले वॉशरूम जाना और लिक्विड धीरे धीरे कम करना, यह रूटीन बना लें। और हाँ, अपने अनुभव की डायरी जरूर लिखें, वही आपकी पर्सनल गाइड होगी कि कौन सा फल और कौन सी टाइमिंग आपको सबसे ज्यादा सूट करती है। अंत में एक छोटी सी सावधानी याद रखिए। अगर रात में पेशाब के साथ जलन है, दर्द है, बुखार है, पेशाब में खून दिखता है या अचानक से पेशाब की मात्रा और आवृत्ति बहुत बढ़ गई है, तो यह डॉक्टर को दिखाने की स्थिति है। उसी तरह अगर आपको किडनी, हार्ट, डायबिटीज या प्रोस्टेट से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, तो इस फल और टाइमिंग वाली रणनीति को अपने डॉक्टर की सलाह के साथ पर्सनलाइज करें। हर शरीर अलग है, किसी को केला सबसे ज्यादा सूट करेगा तो किसी को सेब। फर्क वहीं से आता है जब हम सुनते हैं कि हमारा शरीर क्या कह रहा है
और उसी के हिसाब से चॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपको तस्वीर साफ दिख रही है, सही फल, सही समय, सही मात्रा और समझदार पेयरिंग, इन 4 चीजों को अगले 7 से 10 दिनों तक लगातार अपना कर देखिए। ज्यादा संभावना है कि आपकी रातें पहले से शांत होंगी और नींद सुकून से पूरी होगी। अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिले, और अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिए, दिन में एक्टिव रहिए और रात को चैन की नींद पाइए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही काम की जानकारियों के साथ।